जब मन परेशान हो तो कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद करो और श्री कृष्ण का नाम लिया करो। यह सच है कि एक स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति जैसे कि कांटे की भांति होता है। कभी कभी उसके शब्दों में थोड़ा दर्द होता है, लेकिन इसके फायदे हमें जीवन भर मिलते हैं। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम समझदार होते हैं, लेकिन अगर हम उसे दोबारा माफ करते हैं तो हम बहुत ही धार्मिक होते हैं। लेकिन यदि हम उसे बार बार माफ करते रहते हैं तो हम सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं। जीवन की सबसे महंगी चीज है हमारा वर्तमान। जो एक बार चला जाता है उसे हम सारी दुनिया की संपत्ति मिलाकर भी नहीं खरीद सकते। हमारे विचार हमारे जीवन को बनाते हैं, इसलिए हमें अपनी सोच पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विचार हमेशा जीवंत रहते हैं। जैसे कि धरती पर मौसम की बदलाव होती है, उसी तरह जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। बुराई तो हमें हमेशा मिल जाती है, जैसे कि गायों की झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ ही लेता है, परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ ही लेता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। हमें कभी भी अपने पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपने वजूद को खो देता है। अगर ईश्वर हमें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है कि जितना हमने मांगा है उससे वो कहीं ज्यादा देने वाले हैं। जीवन में गुजरते हैं ये दौर भी, जरा सब्र तो करो, खुशियां ही नहीं रुकती तो गम की क्या औकात है। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। हमें अपना सा लगता है, लेकिन अगर सिर्फ औरों के लिए जीते हैं तो किसी को शिकायत नहीं होती। लेकिन जब हम थोड़ा सा अपने लिए सोचते हैं तो जमाना दुश्मन बन जाता है। जिंदगी का तजुर्बा है कि छोटा आदमी बड़े मौकों पर काम कर सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर अपनी औकात दिखा देता है। कोई भी आपके हाथ से छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारों पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान के, जो झुक कर गया समझो वही अपना है। ईश्वर में आस्था है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ वक्त ही समझता है। दिल उसको दो जो सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो। अरे कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर, आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं अपनों पर। जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है, जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना कि जिंदगी आपको रुला नहीं, आपको सिखा रही है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम करो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी सब चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलती है। प्रेम, समर्थन और सम्मान से बनी एक अच्छे संबंध निर्माण में सफलता की कुंजी होती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए वह आपके लिए सच्चा साथी होता है। उसका साथ आपके अच्छे और बुरे दिनों में होता है और वह आपकी प्राथमिकताओं को महसूस करता है। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। समय के साथ बदलाव आना स्वाभाविक है और धीरे धीरे प्रगति करना महत्वपूर्ण है। आप किसी व्यक्ति को बरसों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। असली चरित्र जब परीक्षण के समय प्रकट होता है तो सच्चाई सामने आती है। जब लोग आपके जीवन से दूर जाने का, अपना रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। परंतु याद रखना, संवाद और समझौता समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। अपनी गलतियों से सीखना और सुधारना मानव जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। क्रोध बड़ा महत्वपूर्ण होता है और जहां जरूरी है वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को अपनी गलती का एहसास ही नहीं होगा और वे आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करते रहेंगे। अनुभव कहता है कि
किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा न करने का कारण भी बनेगा और आपको सबक सिखा देगा। भरोसे की मूल्य को समझना और सही लोगों पर निर्भर करना जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख है। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हों, लेकिन जब वो दिल दुखता है तो पुराने दोस्त ही याद आते हैं। अच्छे दोस्त हमें मुश्किल समय में सहारा देते हैं और हमारा साथ निरंतर देते हैं। तोड़कर जोड़ लो हर चीज दुनिया में, हर चीज की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जोड़ा जा सकता। विश्वास और विश्वास योग्यता हमारे रिश्तों का आधार होती है और इसे हमेशा महत्व देना चाहिए। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। संज्ञान में लेकर और अपनी गलती स्वीकार करके सीखना हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। जब हम किसी काम को करने जा रहे होते हैं तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हमारे कार्य को भगवान स्वीकार करेंगे या नहीं। ऐसा करने से हम जीवन में कोई गलती नहीं करेंगे। अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम उसे नुकसान भी ना पहुंचाएं, और यदि हम सम्मान नहीं कर सकते तो बिना किसी अवचेतना के उसका अपमान भी ना करें। जितनी परवाह करोगे उतना ही दुख पाओगे, और जब तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे तो लोग भी तुम्हें छोड़ देंगे। यह जीवन 2 दिन का मेला है, एक दिन सब यही छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदलाव की आशा नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही समय पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगो, क्योंकि जब जीवन कोई चीज देता है तो उसमें अधिक खुशियां होती हैं। संगत का ध्यान रखो, क्योंकि सफलता अच्छे विचारों से ही आती है। चुप रहो या फिर उसी से ज्यादा मूल्यवान शब्द बोलो। सत्य को अपने लिए रखो, प्रेम को दूसरों के लिए और करुणा को सभी के लिए। यही जीवन की सीख है। चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक गांव में एक साधु रहते थे जो भगवान पर बहुत विश्वास रखते थे। एक बार की बात है, वह साधु पेड़ के नीचे बैठे थे और भगवान को याद कर रहे थे और अचानक ही वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा इस हालात में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं, और सोचा कि यह अपने आप को बचाने के लिए कहीं क्यों नहीं जा रहे हैं। तो उसने उस साधु से बोला, अरे आप क्यों नहीं जा रहे हो? आप मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोला, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की कितनी तपस्या करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया और अब लोग वहां से नौका लेकर निकालने लगे। उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलिए। साधु ने कहा, नहीं नहीं, भगवान मुझे खुद बचाने आएंगे। और वो नाव वाला भी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया। अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से निकाला जाने लगा। एक हेलीकॉप्टर उन साधु के पास आया जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। ये आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी आप वापस खींच लो और चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर भरोसा है, वह मुझे बचाने जरूर आएंगे। पानी काफी ऊपर आ गया और पेड़ भी डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मौत के बाद साधु भगवान के पास गए और कहा, आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक बार नहीं 3 बार आया था मैं। तीनों बार मैं ही तो था, पहले पैदल, दूसरा नौका के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचाना नहीं। पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी अच्छे मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें अपने सामान्य अवसरों का उपयोग करना चाहिए। जिस तरह साधु ने भगवान के आवाज को न पहचाना, हमें भी कभी कभी हमारे जीवन में बहुत ही अवसर मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें सही से पहचान नहीं पाते। इसलिए हमें हमेशा जागरूक और तत्पर रहना चाहिए।
ताकि हम हमारे जीवन के अवसरों का सही समय पर उपयोग कर सकें। आप सभी का इस चैनल और वीडियो को इतना प्यार देने के लिए हम हार्दिक धन्यवाद कहना चाहते हैं। हमें खुशी है कि हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हैं और आप उन्हें समर्थन देते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम फिर से एक नई कहानी और सीख लेकर आएंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।